नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई भी वावेल हो वह कहीं भी आ जाता है तो हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे 5 वावेल होते हैं A-E-I-O-U, तो इनमें से कोई भी वावेल कहीं पर भी आ जाए तो कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। ऐसी कोई वीडियो नहीं आती है जिससे आपका केवल समय का बर्बादी हो, आपको कुछ सीखने को ही ना मिले, ऐसी वीडियो नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम सीखेंगे। देखिए लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में लिखा हुआ है TION। क्या लिखा हुआ है? TION लिखा हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए IO एक साथ आया हुआ है, IO तो एक साथ आया हुआ है। तो इनको हम क्या पढ़ सकते हैं? सीधे आपको बताऊंगा, कोई भी घुमा के आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे, बस ध्यान से आपको सुनना है। देखिए तो किसी भी शब्द में अगर आपको TION लिखा हुआ मिले, ठीक है बच्चों, तो इसे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको सन पढ़ देना है। क्या पढ़ देना? सन। बिल्कुल आपको इसे सन पढ़ देना, और कोई भी दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, टियोन पढ़ेंगे कि सियोन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं। आपको बस इसे सन पढ़ देना है। समझ में आया? जैसे हम पढ़ के देखते हैं। NA से पढ़ेंगे ने और TION को सन, यह लिखा गया है नेशन। क्या लिखा गया है बच्चों? नेशन। समझ में आया? उसके बाद MO से पढ़ेंगे मो और TION को सन, यह लिखा गया है मोशन। क्या लिखा गया मेरे भाई? मोशन। उसके बाद LO से पढ़ेंगे लो और TION को सन, तो यह लिखा गया है लोशन। क्या लिखा गया मेरे भाई? लोशन। उसके बाद AC से हम पढ़ेंगे एक, A से ए और C से आधा क और TION को सन, तो यह लिखा गया है एक्शन। क्या लिखा गया मेरे भाई? एक्शन। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? तो TION कहीं भी अगर आपको एक साथ लिखा हुआ मिले तो उसे आपको सन पढ़ना है। अगर आपको ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे तो वह गलत उच्चारण होगा, गलत तरीके से आप पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आप TION का उच्चारण निकालते ही हैं, कोई व्यक्ति है वह निकालेगा तो इसे क्या पढ़ेगा? TI से टी पढ़ेगा और ON से ऑन पढ़ेगा, तो इसे पढ़ेगा टियोन। क्या पढ़ेगा? टियोन, ऐसे पढ़ देगा। लेकिन इसे आपको टियोन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसे आपको केवल और केवल सन पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद MENTION, तो MEN को हम पढ़ेंगे मेन और TION को हमने बताया सन, तो यह लिखा गया है मेंशन। क्या लिखा गया है मेरे भाई? मेंशन। तो TION को क्या पढ़ना है? सन पढ़ना। बस यही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना है कि TI लिखा है तो क्या होगा, O लिखा है तो क्या होगा, कुछ नहीं। आपको TION ध्यान रखना है, सन पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। गजब लगा तरीका ना आपको बच्चों? तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो। अब देखिए आगे, अब लिखा है OUGH। यहाँ देखिए हर शब्द में लिखा हुआ है OUGH, तो यहाँ पर देखिए O भी लिखा हुआ है, U भी है, O भी लिखा है, U है, OU लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? तो कुछ नहीं आपको यहाँ पर करना है, आपको सीधे याद रखना है कि OUGH कहीं भी लिखा रहे, OUGH कहीं भी लिखा रहे तो इसे आप अफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ और फ, यही आपको पढ़ना है, अफ। जैसे T से हो गया ट और OUGH को अफ, तो इन दोनों को मिला के बनेगा टफ। क्या हो गया? टफ। मतलब इसको नहीं लिखना है, ये इसका उच्चारण निकलेगा। जैसे नाम पढ़ा है टफ, 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 तो हो रहा है ना आ का उच्चारण, आ और फ का, तो इसे हम पढ़ेंगे टफ। ठीक है। C से हो गया क, OUGH को अफ, तो इसमें मिलाकर बनेगा कफ। क्या बनेगा मेरे भाई? कफ। समझ में आया? उसके बाद ROUGH, तो R से र, OUGH को अफ, तो इन दोनों को मिला के बनेगा रफ। क्या बनेगा मेरे भाई? रफ। ENOUGH, तो EN से हम पढ़ेंगे इन और OUGH को क्या पढ़ेंगे? अफ, तो इन दोनों को मिला के बनेगा इनफ। क्या बनेगा मेरे भाई? इनफ। तो OUGH को आपको याद रखना है कि हम अफ पढ़ेंगे। ठीक है।
SLOUGH, तो S से आधा शौ, L से लॉ, OUGH को ऑफ, तो इसे हम पढ़ेंगे स्लफ। ठीक है, स्लफ पढ़ेंगे। समझ में आया? तो OUGH को आपको क्या पढ़ना? ऑफ, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको यह नहीं देखना है कि ओ का उच्चारण ओ होगा कि आ होगा कि आउ होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। आपको सीधे याद रखना है OUGH को हम ऑफ पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी शब्द मिलता है उसमें अगर OUGH एक साथ लिखा है तो उसे आप ऑफ पढ़ेंगे। पीछे की वीडियोज़ में हमने सीखा कि आई को कितने तरह से पढ़ते हैं, ओ को कितने तरह से पढ़ते हैं, ए को कितने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी वावेल हो कहीं पर भी आ जाए तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पर TURE लिखा हुआ है, हर शब्द में देखिए TURE लिखा हुआ है। तो TURE अगर किसी भी शब्द में लिखा रहे तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो हमने पीछे के वीडियोज में बताया कि यू से हम छोटा ओ की मात्रा पढ़ते हैं और ई से ए की मात्रा। तो बहुत सारे बच्चे होंगे इसे टूरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टी से ट, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से र, ई से ए की मात्रा, तो इसे टूरे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ऐसे इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो यह गलत उच्चारण होगा। इसे आपको क्या पढ़ना है? आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि TURE अगर किसी भी शब्द में मिले तो उसे आप चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर। बिल्कुल बच्चों, इसे आपको चर पढ़ देना है बस। ठीक है, यहाँ पर यह नहीं देखना कि यू का उच्चारण छोटा ऊ होगा, ई का उच्चारण ए होगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखना है। बस सीधे याद रखना है कि TURE रहे तो चर पढ़ेंगे बस। ठीक है, जैसे NA से पढ़ेंगे ने और TURE को चर, यह लिखा है नेचर। क्या लिखा है मेरे भाई? नेचर। ठीक है, उसी तरीके से FU को पढ़ेंगे फ्यू और TURE को पढ़ेंगे चर, तो यह लिखा है फ्यूचर। क्या लिखा गया मेरे भाई? फ्यूचर। आ रहा बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है ना आपको? तो लाइक करके ही जाइएगा। आगे MIX, इसे हम पढ़ेंगे मिक्स। क्या पढ़ेंगे? मिक्स। और TURE को पढ़ेंगे चर, तो यह लिखा गया मिक्सचर। क्या लिखा गया मेरे भाई? मिक्सचर। उसी तरीके से PIC को हम पढ़ेंगे पिक, PIC को पिक और TURE को चर, तो यह लिखा गया पिक्चर। क्या लिखा है मेरे भाई? पिक्चर। उसी तरीके से CAP को हम पढ़ेंगे कैप और TURE को चर, तो यह हो गया कैप्चर। क्या लिखा गया मेरे भाई? कैप्चर। ठीक है, CAP को कैप, TURE को चर, लिखा गया कैप्चर। तो आपको याद रखना है कि TURE किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको चर पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 3 नियम हमने यहाँ पर बताया कि TION रहे तो सन पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। दूसरा हमने बताया OUGH रहे तो उसे अप पढ़ेंगे, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, स्लफ। तीसरा हमने बताया कि TURE किसी भी शब्द में रहे तो उसे चर पढ़ेंगे, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों, यहाँ पर देखिए हर शब्द में आप देखिए ITE लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ITE। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ITE रहे तो इसे क्या पढ़ेंगे? ईटे। आई से ई हो गया, टी से ट, ई से की मात्रा, इसे ईटे पढ़ेंगे? नहीं, इसे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसा दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। इसे आपको ITE को आइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइट। बिल्कुल, इसे आप आइट ही पढ़ेंगे। जैसे यह से हो गया आधा शौ और पी से प, तो यह हो गया स्पा। ITE को हमने बताया आइट, तो इसको मिला के बनेगा स्पाइट, मतलब दोनों को मिला देंगे तो यह हो गया स्पाइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि SP से आधा स हो गया और प हो गया तो यस प हो गया और ITE को आइट तो स्पाइट, ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, स्पाइट हो गया। IN से हो गया इन और V से हो गया बच्चों वाह। ITE को हमने बताया आइट, तो इनको मिला के बनेगा इनवाइट। क्या बनेगा मेरे भाई? इनवाइट। ठीक है, PO से पढ़ेंगे पो। क्या पढ़ेंगे? PO से पो। और L से पढ़ेंगे लॉ। ITE को पढ़ेंगे आइट, तो यह हो गया पोलाइट। क्या लिखा गया मेरे भाई? पोलाइट। उसके बाद INCITE, तो इसे हम पढ़ेंगे इनसाइट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इनसाइट। IN से इन और C से सौ, ITE को आइट, इसे पढ़ेंगे इनसाइट। UN से पढ़ेंगे यू, N से नौ, ITE को पढ़ेंगे आइट, तो यह होगा यूनाइट। क्या हो गया मेरे भाई? यूनाइट। QU को पढ़ेंगे क्वा, QU को क्वा। ITE को पढ़ेंगे आइट, यह लिखा गया है क्वाइट। क्या लिखा गया मेरे भाई?
क्वाइट, तो IT को क्या पढ़ना, आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, क्वाइट, सॉरी यूनाइट, क्वाइट। आगे समझ में आया यह तरीका? आगे देखिए, अब लिखा है यहाँ पर हर शब्द में ONG लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ONG। तो यहाँ पर देखिए O है, O लिखा हुआ है ना, तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? अगर कोई भी नया व्यक्ति होगा तो इसे ऐसे पढ़ेगा, ऐसे सौ पढ़ेगा, O से O की मात्रा, N से आधा ना, G से गा, तो इसे सोंग पढ़ेगा। लेकिन इसे आप सोंग नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। आपको एक नया तरीका बताता हूँ कि ONG अगर कहीं पर लिखा रहे ONG तो इसे आपको ओंग पढ़ देना है। क्या पढ़ देना? ओंग, बिल्कुल, इसे आपको ओंग पढ़ना। जैसे S से हो गया सौ और ONG को पढ़ेंगे ओंग, तो इन दोनों को मिलाएंगे बनेगा सॉन्ग। क्या हो गया? सॉन्ग। AL से पढ़ेंगे एल और ONG को पढ़ेंगे ओंग, तो यह इन दोनों को मिला के बनेगा एलोंग। क्या बनेगा मेरे भाई? एलोंग। उसी तरीके से W साइलेंट होता है, WR अगर एक साथ रहे तो W साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R से बनेगा रॉ, ONG को ओंग, तो इनको मिलाएंगे बनेगा रोंग। क्या बनेगा? रोंग। समझ में आया? आगे STRONG, तो S से आधा सौ और T से टॉ, R से रॉ और ONG को ओंग, तो इनको मिला के बनेगा स्ट्रॉन्ग। क्या बनेगा मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग। BELONG, तो BE को पढ़ेंगे आपका B और L से पढ़ेंगे लॉ, ONG को पढ़ेंगे ओंग, तो यह हो गया बिलोंग। क्या लिखा गया है? बिलोंग, ठीक है। तो BE को पढ़ेंगे B, L से लॉ, ONG को ओंग, तो ONG को आपको क्या याद रखना? ओंग पढ़ना बस। जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देखिए A लिखा है, तो इस A का उच्चारण हम क्या कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है, अगर ALL एक साथ लिखा रहता है तो इसे आपको ऑल पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? ऑल। ALL को ऑल पढ़ देना बस। इसे ना तो एल पढ़ेंगे ना तो आइल पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको इसे ऑल पढ़ना है ALL। जैसे T से बनेगा टॉ और ALL को ऑल, तो इसको मिला के बनेगा टॉल। क्या बनेगा? टॉल। H से बनेगा हा, ALL को हॉल, तो यह बनेगा हॉल। क्या बनेगा मेरे भाई? हॉल। ऐसे में ALL, तो S से हो गया आधा शौ और यहाँ माँ, ALL को ऑल, तो इसे बनेगा स्मॉल। क्या बनेगा मेरे भाई? स्मॉल। या फिर ALL, यह बनेगा फॉल। क्या बनेगा मेरे भाई? फॉल। STALL, तो यह बनेगा स्टॉल। क्या बनेगा मेरे भाई? स्टॉल। WALL, इसे पढ़ेंगे वॉल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वॉल। MALL, तो इसे हम पढ़ेंगे मॉल, MALL मॉल। तो ALL को आपको क्या पढ़ना? ऑल पढ़ना, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। क्लियर? समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए AME लिखा हुआ है, AME, तो A और ME है, तो यहाँ पर A को क्या पढ़ेंगे? E को क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, आपको यहाँ पर सोचना ही नहीं है, बस जो तरीका आपको बताता हूँ वही याद रखना है। क्या? AME रहे तो इसे आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस एम पढ़ देना है। क्या पढ़ना है? एम। AME को एम, जैसे N से 9, AME को एम, तो यह हो गया नेम। N से 9, AME को एम, तो यह क्या हो गया मेरे भाई? नेम। S से हो गया 100 और AME को एम, तो इसे हम पढ़ेंगे सेम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सेम। LAME, तो इसे हम पढ़ेंगे लेम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लेम। FAME, इसे पढ़ेंगे फेम। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? फेम। उसी तरीके से TAME, इसे हम पढ़ेंगे टेम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? टेम। BLAME, तो B से बॉ और L से लॉ और AME को एम, तो यह हो गया ब्लेम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ब्लेम। तो बच्चों आपको समझ में आया ना? ITE रहे तो आइट, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। ONG रहे तो ओंग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रॉन्ग, बिलोंग। ALL रहे तो ऑल, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। AME रहे तो एम, जैसे नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। तो बच्चों आपको ये तरीका कैसा लगा? हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर कोई भी वावल कहीं पर भी आता हो तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं आसानी से। आपको सोचने वाली बात नहीं है, जो तरीका हमने बताया है बस वही आपको याद रखना है, बस आप आसानी से पढ़ पाएंगे। आपको अगर आप दिमाग लगा के लिखेंगे ना तो गलत उच्चारण हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप अपने तरीके से लिखेंगे, जैसे पीछे की वीडियोज में हमने बताया है कि A को कितने तरीके से पढ़ते हैं, B को कितने तरीके से पढ़ते हैं, C को कितने तरीके, सब चीज़ें हमने बताई हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि कोई भी वावल अगर कहीं पर आए तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो अगर आपको तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको तरीका कैसा लगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।